हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्टनरशिप के बारे में। हम जानेंगे कि पार्टनरशिप होती क्या है और पार्टनरशिप के क्या क्या फीचर्स हैं, पार्टनरशिप के क्या स्ट्राइकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आज हम वो पढ़ेंगे इस वीडियो में। देखिए, पार्टनरशिप की अगर हम बात करते हैं तो पार्टनरशिप क्या है? एक ऐसी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग मिल करके एक फर्म या एक कंपनी चलाते हैं। देखिए, पार्टनरशिप का आने का कारण जो था वो ये था कि हमारे पास दो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। एक होती है सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि एकल बिजनेस। इसमें क्या होता है कि एक बंदा जो होता है वो बिजनेस चलाता है। और दूसरी होती है एच यू एफ मतलब कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसमें क्या होता है कि इसमें एक फैमिली होती है जो कि मिल करके बिजनेस चलाती है। ये दोनों ही क्योंकि आपकी कारगर नहीं हुई, ये दोनों ही आपकी एग्जिस्टेंस में आने के बाद एक तरीके से नुकसान बन गई कंपनी। ये फेवरेबल नहीं थी, आप ये कह सकते हो एक अलग वर्ड्स में कि ये फेवरेबल नहीं थी, जिसकी वजह से हमें जन्म मतलब एक तरीके से जन्म मिला पार्टनरशिप को। तो ये कारण था बहुत बड़ा पार्टनरशिप का एग्जिस्टेंस में आने का, कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसका ना चलना और एच का ना चलना, ये कारण बना था पार्टनरशिप का चलने का। ठीक है, अब देखिए, पार्टनरशिप के बहुत सारे फीचर्स हैं जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें से सबसे पहला फीचर हम पढ़ेंगे। सबसे पहला फीचर जो इसमें आता है वो आता है फॉर्मेशन। देखिए, जो पार्टनरशिप है वो फॉर्म कैसे हुई, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जानना। तो आपका एक एक्ट लगता है जिसको हम जानते हैं द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, ये जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है ये लगता है और ये होता है 1932 का। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसके तहत क्या होता है? इट गवर्न्स द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि ये वो एक्ट है जो आपकी पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को गवर्न करता है, इससे आपकी पार्टनरशिप चलती है। और ये कहता है कि एक जो पार्टनरशिप है आपकी वो आपकी रिटन भी हो सकती है। मतलब पार्टनरशिप आप रिटन भी कर सकते हो और ओरल भी कर सकते हो, ये एक्ट ये कहता है। ठीक है, ये एनफोर्स नहीं करता, मतलब ज़बरदस्ती आप पे नहीं लागू करता कि आप रिटन करो या ओरल करो, बट ये आपको ऑप्शन देता है कि पार्टनरशिप आप अग्रीमेंट जो करा जाता है पार्टनरशिप में, आप ओरल भी कर सकते हो और आप रिटन भी कर सकते हो। बट ज़्यादातर पार्टनर्स रिटन पे ज़्यादा प्रेशर देते हैं, और उसकी वजह हो ये भी होती है कि आप अपने आप को हर तरीके के फ्रॉड से या हर तरीके की प्रॉब्लम से बचा ले जाते हो अगर आप रिटन फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें हमारा पॉइंट आता है, जो नेक्स्ट फीचर हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं वो है लाइबिलिटी। देखिए, लाइबिलिटी बहुत अच्छा पॉइंट है। और लाइबिलिटी अगर मैं बात करूं तो लाइबिलिटी के बारे में अगर मैं बोलूं तो ये कंपनी जो पार्टनरशिप फॉर्म करती है वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है उसकी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये होता है कि मान लीजिए अगर बिजनेस में इतना नुकसान हो गया है कि कंपनी उठा नहीं पा रही है, तो जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, यानी कि वो अपने पर्सनल असेट्स को बेच करके भी पैसा उनको देना पड़ेगा कंपनी को। यानी कि रिकवरी जो लॉस की होगी वो पर्सनल असेट्स को बेच करके भी देनी पड़ेगी। ये है यहाँ पे इसका स्ट्राइकिंग फीचर लाइबिलिटी का। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट इसमें हमारा आता है मेंबरशिप। ठीक है, मेंबरशिप के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मिनिमम आपके 2 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम ये जाते हैं 100 तक। ठीक है, यानी कि 100 मेंबर्स हो सकते हैं आपके क्या नाम मैक्सिमम पार्टनरशिप में, और मिनिमम ये जाते हैं 2 से। यानी कि किसी भी बिजनेस अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हो तो 2 मेंबर्स की तो ज़रूरत आपको पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो हम पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका रजिस्ट्रेशन। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, रजिस्ट्रेशन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन भी आप कह सकते हो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत ये बनाया जाता है, जो कि ये कहता है इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू गेट द पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड। मतलब कि क्योंकि हम ये वाला
एक्ट जो है इसके तहत हमने ये अभी फॉर्मेशन में जो पढ़ा वही चीज़ रजिस्ट्रेशन में भी है, क्योंकि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 रजिस्ट्रेशन पे भी लागू होता है। वो ये कहता है कि इट इज़ नॉट मैंडेटरी, ये ज़रूरी नहीं है कि किसी पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को आप रजिस्टर करो। आप चाहो तो आप रजिस्टर करवा सकते हो अपनी फर्म को, और आप चाहो तो आप उसको नहीं रजिस्टर कराओ, ये कोई ज़रूरी नहीं है। बट हाँ, अगर ये एक्ट ये भी कहता है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो अपनी पार्टनरशिप का, तो ये आपको हेल्प करता है आगे की चीज़ों में डील करने के लिए। मतलब कि ये आपकी पार्टनरशिप में अगर कल को कोई प्रॉब्लम आती है तो आपकी प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से डील कर सकता है, और कई इसके बेनिफिट्स भी होते हैं, यानी कि बेनिफिट्स टू रजिस्ट्रेशन होते हैं। अगर आप पार्टनरशिप चला रहे हो और अगर आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हो तो आपको बहुत बेनिफिट्स भी मिलते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट इसमें एक और पॉइंट आता है, और वो आता है आपका रिस्क बियरिंग आप कह सकते हो, एंड प्रॉफिट्स शेयरिंग कह सकते हो। ठीक है, बियरिंग मतलब होता है झेलना, इसीलिए इस वर्ड को, यानी कि जो बियरिंग वर्ड है, बियरिंग इसका मतलब होता है झेलना, तो इसको हम प्रॉफिट्स के साथ नहीं रख सकते। प्रॉफिट्स को हम झेलते थोड़ी ना है, प्रॉफिट्स को तो हम शेयर करते हैं, इसलिए प्रॉफिट्स के साथ हमने रखा हुआ है शेयरिंग, और हमने रिस्क के साथ रखा हुआ है बियरिंग। जब हम रिस्क बियरिंग की बात करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग की बात करते हैं, तो जो पार्टनर्स होते हैं वो अपने अग्रीड रेशियो में इसको शेयर करते हैं या बियर करते हैं। जो भी पार्टनर्स की इच्छा है वो उसी अकॉर्डिंग अपने रिस्क को बियर भी करते हैं और शेयर भी करते हैं। ठीक है, और इसमें नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है कंटिन्यूटी। नेक्स्ट इसमें आप पढ़ सकते हो कंटिन्यूटी, यानी कि आपकी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कब तक चलेगी, ये बहुत बड़ा सवाल होता है। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, अ पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड विद द lunacy, retirement, death or insolvency of any partner. However, on the basis of new agreement, the remaining partners may continue. देखिए होता क्या है, अगर मैं कंटिन्यूटी की बात करूं तो कोई भी पार्टनर अगर रिटायर हो रहा है या किसी भी कारणवश उसकी डेथ हो जाती है, या वो कहते हैं ना एक डिसेबलमेंट आ जाए, बॉडी में पैरालिसिस हो जाए या पागल हो जाए, मनोस्थिति उसकी ख़राब हो जाए कि वो पार्टनरशिप को कंटिन्यू ना कर पाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, पार्टनरशिप अपने आप एंड हो जाती है। ठीक है, इन सभी केसेस में पार्टनरशिप आपकी एंड हो जाएगी। फिर आप एक न्यू एग्रीमेंट से, यानी कि आप दोबारा से एक नया एग्रीमेंट फॉर्म कर सकते हो, और फिर से आप अपनी पार्टनरशिप को रिमेनिंग पार्टनर्स, जैसे मान लीजिए 4 पार्टनर्स हैं और एक उसमें से रिटायर हो रहा है, तो पार्टनरशिप तो ख़त्म हो गई आपकी। आप दोबारा से नए एग्रीमेंट से 3 पार्टनर्स मिलकर के एक नई पार्टनरशिप एग्रीमेंट बना सकते हैं, और उसको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग चला सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स द एंड ऑफ टुडेज सेशन। अगर आपको कुछ भी इस वीडियो में ना समझ में आ रहा हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।